हमारी शराब का स्वाद लें। यह पानी गर्म है। तुम ठीक हो ना? धन्यवाद युवक। कोई बात नहीं। तुम्हें क्या हुआ? ठीक हो ना? पापा ठीक हो ना? कोई बात नहीं, बस लोग बहुत हैं। गलती से ठोकर लग गई। भाग्य से वो मकई बेचने वाला युवक ने मुझे बचा लिया। चलते समय सावधान रहना। अभी तो हम सभी डर गए थे। कोई बात नहीं। पापा देखो यहाँ कितने लोग हैं। हम मंच पर चलते हैं, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। दादी माँ हम सभी चलते हैं। ठीक है। चलो चलो आगे है। मुझे खींचो मत, मुझे अभी काम है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वाकई समय नहीं है। साथ चलो। मुझे पकड़ो मत। ठीक है, मुझे सामान समेटना है। दाजिएव तुम क्षमा मत। मैं तुम्हें परिचय दूंगा। यह मेरी प्रेमिका है। तुम्हारी प्रेमिका है? यह पहले क्यों नहीं बताया? बहुत बोरिंग हो गया। चलो चलो, बहुत बोरिंग हो गया। अलविदा, अगली बार फिर आना। मैं कब से तुम्हारी प्रेमिका बन गई? अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। तुमने नहीं देखा वे मुझे परेशान कर रहे थे? तुमने मुझे बचाया। तुम्हें परेशान कर रहे थे? तुम्हारी मांग अच्छी है ना? तुम्हें अभी पता चला? मेरी मांग हमेशा से अच्छी है। ठीक है, तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। तुमने इतने पैसे कमाए? मैं तुम्हें बता दूं, सारी मकई बस ये दो ही बची है। एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। मैंने इस तरह से सारी मकई बेच दी। आज इन पैसों से तुम्हारी माँ को रात का खाना खिलाओ। आखिर कौन किसे खिला रहा है? तुम समझ गए। लेकिन मैं देखता हूँ तुम्हारे अंदर मातृभक्ति है। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। आज हम मेरी माँ को एक अच्छा रात का खाना खिलाएंगे। ठीक है शिष्य, सामान समेटो। ठीक है गुरु, समेट रहा हूं। बटुआ। वांगीना। हरामी हरामी हरामी, हजार बार लाख बार तुम हरामी हो। इस तथ्य को बदल नहीं सकते। तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो? उतरो उतरो। देखो तुमने क्या किया। हटो जल्दी हटो। उतरो उतरो उतरो। क्यों उस बेकार गाड़ी से मेरा रास्ता रोक रहे हो? तो तुम गोल्डन जेड वाइनरी की बड़ी बेटी हो। अगर जानते हो तो जल्दी हटो, मुझे जल्दी है। हटो, मैं तुम्हें बता दूं, गाड़ी हटाते ही तुम भाग जाओगे। और मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा मत सोचो कि तुम जोर से बोलोगे तो जिम्मेदारी से बच जाओगे। तुम हटोगे या नहीं? उतरो उतरो, हम बात साफ करेंगे। उतरो। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे? तुमने ट्रैफिक नियम तोड़े, मेरी गाड़ी टकरा गई, तुम क्या करोगे? बड़ी हंसी आती है। तुम्हारी गाड़ी टकराई तो मुझे क्या? किसने देखा?
क्या तुम मुझे सीसीटीवी वीडियो चेक करने भेज रहे हो? यह साबित करने के लिए कि तुमने नियम तोड़े और भाग गए। मैं कैसे भागा? क्या मैंने तुमसे टक्कर मारी? तुम्हें लगता है कि किसी से टक्कर नहीं मारी तो सब ठीक है। मेरी गाड़ी देखो, मेरी गाड़ी का बम्पर टूट गया है। तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। तुम्हारा बम्पर टूटा तो मुझे क्या? यह इसलिए क्योंकि तुम्हारी ड्राइविंग कमजोर है। तुम इतने बेईमान कैसे हो सकते हो? साफ है कि तुम बाहरी लेन से सीधे दाएं मुड़े। मैंने तुमसे बचने के लिए गाड़ी टकरा दी। यह इसलिए क्योंकि मेरी प्रक्रिया थी। नहीं तो नुकसान और ज्यादा होता। तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। इतनी देर बाद तो तुम मुझसे पैसे लेना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे पहचान लिया। मैं गोल्डन जेड वाइनरी की बड़ी बेटी हूँ। यह पहले से प्लान किया गया था। मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने पहले से प्लान किया था कि तुमसे पैसे ऐंठूं। मैं तुमसे कहता हूँ, हमारा गोल्डन जेड वाइनरी का बिजनेस इतना बड़ा है। मैंने किस तरह के लोग नहीं देखे हैं। तुम यहाँ मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। पहली बार मुझे किसी ने ठग कहा है। मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ अंधे पैसे हैं। तो तुम बड़े हो गए। आज तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा और मुझसे माफी मांगनी होगी। नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तो तुम सोच भी मत करना। मैं अभी जा रहा हूँ। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। मत जाओ। क्या हुआ? हट जाओ। मैं नहीं हटूंगा। मैं कह रहा हूँ हट जाओ। नहीं हटूंगा। तुम मत जाओ, रुको। ल्यूसी एआई फैन, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। देखते हैं तुम कहां तक भाग सकते हो। युवक, क्या हुआ? क्या हुआ? यह कौन है? वह पापा दादी? यह आदमी एक धोखेबाज है। उसने गलती से कार टकरा दी। मैं वहां से गुजर रहा था। फिर उसने मुझसे पैसे मांगे। मैं उसे कभी नहीं दूंगा। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। साफ तौर पर तुमने जबरदस्ती लेन वाली ट्रैफिक नियम तोड़े, जिससे मेरी कार का बम्पर टूट गया। सीएआई फैन, तुम सच्चाई दादी को बताओ। क्या यह तुम्हारी गलती है? क्या ऐसा है? मैंने नहीं किया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम सोचते हो इनकार करने से बच जाओगे। दादी, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि उसने जबरदस्ती लेन बदली। मैं उससे बचने के लिए मुड़ा तो मेरी कार का बम्पर टूट गया। यह बिल्कुल सच है। तुम यहाँ बकवास मत करो। तुम साफ तौर पर मेरे पैसे ऐंठना चाहते हो। दादी, उस पर विश्वास मत करना। वह एक धोखेबाज है। मैं धोखेबाज हूं? ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। आज मैं तुम्हारे साथ अंत तक लड़ूंगा। देखते हैं तुम कितना झूठ बोल सकते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज मैं हद कर दूंगा। तुम अभी मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस चलो मॉनिटर वीडियो देखें। हाँ, छोड़ो। माफ कीजिए, बातचीत से समझौता करें। ठीक है, मैं तुम्हारी कार की मरम्मत का खर्च उठाऊंगा। समस्या का समाधान हो सकता है। हाँ, यह छोटी सी बात है। हम आपस में ही निपट लेंगे। मामले को बड़ा मत करो। छोटी सी बात। दादी, उसने न सिर्फ मेरी कार टकराई, अब वह मुझे धोखेबाज कहकर सबके सामने बदनाम कर रही है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। जाओ जाओ जाओ, मैं जा रहा हूँ। सर, बातचीत से समझौता करें। आपकी मरम्मत की लागत कितनी है? मैं दोगुना भर दूंगा। क्या आप अमीर लोग सच में सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ हल हो सकता है? आप कार को देखो, यह सच में टूट गई है और वह मुझे धोखेबाज कहती है। आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसे मुझसे माफी मांगनी ही होगी। हाँ, मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है। आप मर्द हो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, ठीक है? बॉस लियो, ये थोड़ा सा इशारा है। पहले इसे कार की मरम्मत के लिए ले लो। अगर कम पड़े तो मैं और दूंगा। सर, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बेटी को 1 दिन का समय दूंगा। उसे मुझसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी होगी। यह मेरा फोन नंबर है। मैं उसके फोन का इंतजार करूंगा। सर, युवक, गुस्सा शांत करो। अजीब बात है, बड़ा आदमी कहता था कि मुझे लेने आएगा। अभी तक क्यों नहीं आया? दो भुट्टे दीजिए।
माफ कीजिए, स्टॉक खत्म हो गया है। इतनी जल्दी स्टॉक खत्म हो गया? अगर व्यापार नहीं करना है तो स्टॉक लेकर बाहर क्यों आते हो? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। भुट्टे इतने स्वादिष्ट नहीं होते। कैसा इंसान है, बिल्कुल अशिष्ट। तुम इतनी देर से क्यों आए? कार में थोड़ी समस्या आ गई। क्या हुआ? बम्पर टूट गया है। अरे लियो बॉस, इतना औपचारिक मत बनो। मैं एक सीधा आदमी हूं, सीधी बात करता हूं। आज मैं यहां इस महिला से न्याय मांगने आया हूं। क्या आप लोग तर्क करते हैं? आप लोगों ने खुद कार टकराई है, मुझसे न्याय क्यों मांग रहे हो? कैफैन, पहले चुप रहो। जब तक बात साफ नहीं हो जाती तब तक मित्रता को नुकसान मत पहुंचाओ। आप दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम दागेर है। मेरा उपनाम झांग है। दागेर झांग सर, मैंने अपनी पोती के साथ इस मामले पर बात की है, कौन सही है और कौन गलत। शायद यह दोनों पक्षों की समझ का मामला है। समझ का मामला कैसे हो सकता है? आपकी पोती आंखें बंद करके कार चलाती है, अपनी जान जोखिम में डालती है, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर हमारे दागेर ने तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो ये सिर्फ एक बम्पर का मामला नहीं होता, ये एक जान का मामला होता। तुम लोग कैसे मुआवजा दोगे? दादी, तुम सही कह रही हो। किस्मत से सिर्फ एक बम्पर टूटा है। दागेर ठीक है, अगर सच में इंसान की जान चली जाती तो कोई भी मुआवजा नहीं दे पाता। सही कहा, मेरे ख्याल से ऐसा ही करते हैं। गाड़ी की मरम्मत के कितने पैसे लगेंगे? मैं पूरा भरूंगा। देखो देखो, आखिरकार फैसला तो हम मर्दों का ही चलता है, माफ कीजिएगा। देखो, औरतों से ज्यादा ईमानदारी दिखा रहे हैं, लेकिन आप भी तो एक नामी शख्सियत है। सिर्फ एक बम्पर का मुआवजा देकर क्या तुम लोग बहुत ज्यादा चालाकी नहीं दिखा रहे? तो आपका क्या मतलब है? ठीक सामने है, देखो मेरा ये बड़ा भतीजा वो। झांग चाचा, मैं आपका भतीजा नहीं हूं। नहीं नहीं, बीच में मत बोलो। देखो, अभी तो हॉस्पिटल भी नहीं गए हैं। मेरा ये भतीजा कल रात से सो ही नहीं पाया। आंख बंद करते ही एक्सीडेंट का नजारा आता है। अगर हॉस्पिटल में चेकअप कराया तो कौन जाने आगे चलकर ये गाड़ी चला पाएगा भी या नहीं। कोई मानसिक परेशानी तो नहीं होगी, कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तुम बकवास क्यों कर रहे हो? वो एकदम ठीक है, उसे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? चिल्ला क्यों रहे हो? दिमाग की बीमारी आंख से दिखती है क्या? मालिक, आप एक बार बोलिए, इतना बड़ा सदमा लगने के बाद क्या ये आगे गाड़ी चला पाएगा? पहले गुस्सा न करो। और तुम्हारे घर वाली लियू जियांग, हमने अच्छे दिल से उसे घर छोड़ा और तुम लोग हम पर ही उल्टा आरोप लगा रहे हो। ठीक है, इस मामले में अगर तुम लोग सिर्फ एक बम्पर के पैसे देने को तैयार हो तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रुको साइफान, जल्दी से उनसे माफी मांगो। दादा, साइफान पहले माफी मांग लो। माफी मांगो, जिद मत करो। सॉरी, कल मैंने गाड़ी बहुत लापरवाही से चलाई जिससे आपका एक्सीडेंट हो गया। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अगर तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई तो ठीक है, आगे से ध्यान रखना, इतनी तेज गाड़ी मत चलाना। बस फिर क्या चाहिए? यही तो सही है। झांग चाचा, चूंकि मिस लियू ने माफी मांग ली है तो हम बम्पर के पैसे लेकर चलते हैं। जल्दी करो, चलो चलो। क्या क्या तुम पागल हो गए हो? तुम हमारे घर के मुख्य स्तंभ हो, हमारे घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? चाचा झांग, तुम सोचो, तुम्हारी जान किसने बचाई है, तो तुम हमसे कितना चाहते हो? बस ये रकम। चिंचिंग, उसे 10,000 दो। जी, क्या? 2 शून्य जोड़ो, 10 लाख। चाचा झांग, मजाक मत करो, यह रकम बहुत ज्यादा है। जाओ जाओ, कौन मजाक कर रहा है? मुझे बस ये रकम चाहिए, 10 लाख। आज अगर ये रकम नहीं दी गई
तो मैं नहीं जाऊंगा। पीछे 2 शून्य जोड़ो, मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। तुम यह रकम कैसे गिन रहे हो? 10 लाख। 10 लाख में कई नई कारें खरीदी जा सकती हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है दिमाग खराब तुम्हारा है, उसका नहीं। ये बातचीत करने आए हैं या क्या? ये तो सिर्फ धोखाधड़ी है। बस एक बम्पर टूट गया है और तुम 10 लाख मांग रहे हो। लगता है तुम गलत जगह आ गए हो। सीधे बैंक लूट लो, वो ज्यादा मजेदार होगा। तुम बस 10 लाख मांग रहे हो। क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो? कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तुम लोग न्याय करो। दागेर मेरा भतीजा है। वो हमारे घर का मुख्य स्तंभ है। अगर उसे कुछ हो गया, अगर उसे वाकई कोई समस्या हो गई, बॉस उसे निकाल देगा। तुम बताओ, उसकी देखभाल कौन करेगा? ये तो सिर्फ धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग है। ठीक है, तुम लोग बहुत चालाक हो, बहुत नामी हो। अगर तुम पैसे दोगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दोगे तो मैं तुरंत टीवी और अखबार को बताऊंगा। मैं पत्रकारों को बुलाऊंगा और कहूंगा कि तुम्हारा जनियोतांग नकली है। तुम्हारा जनियोतांग क्या खास है? बस ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो, बड़े होकर छोटों को दबा रहे हो। सब कुछ नकली है, सब झूठ है। माँ, तुम सुबह से इतना तनाव में क्यों हो? हन्यान, तुमने कहा था दागेर ल्यूकाइफान के पास गया है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया? माँ, दागेर को याददाश्त खो गई है, उसकी कार्यक्षमता नहीं खोई है। तुम इतना तनाव क्यों ले रही हो? और वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है, शायद पैसा मिलते ही गाड़ी ठीक करवाने चला गया हो। इतनी जल्दी कैसे लौट सकता है? बिल्कुल। माँ ठीक है, मुझे जल्दी जाना है, आप घर पर आराम करिए। पैसे गिनने के लिए लौटने का इंतजार करिए। बैठिए, आराम से बैठिए। आपकी बेटी अब दुकान लगाने जा रही है। आप बेकार में चिंता न करिए, फिर मिलते हैं। संभल कर। कैसा रहा? तुम लोगों ने क्या सोचा? बोलो ना। मिस्टर झांग, 10 लाख की रकम थोड़ी ज्यादा है। क्या आप दोनों एक बार फिर सोच विचार कर सकते हैं? या फिर पहले अपने भतीजे को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले चलिए। अगर कुछ समस्या हो, मेडिकल खर्चा हम पूरा उठाएंगे। मतलब समस्या आने पर इलाज का खर्चा देंगे, है ना? फिर मेंटल ट्रॉमा और लिविंग एक्सपेंस का क्या? कोई ऐसा कंपनसेशन होता है क्या? मैंने कह दिया, बस यही रकम। ये पैसा हम नहीं देंगे। ज्यादा से ज्यादा कैफन तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलेगा। सबको साफ साफ समझा देंगे। अरे रुको, तुम क्या कर रहे हो? झांग अंकल, इतना न बढ़ा चढ़ाकर बोलिए, इस रकम पर अड़िए मत। हमें बस 10,000 चाहिए, वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ। 10,000 से क्या होगा? लेना है तो ठीक ठाक लो। नहीं, ऐसा करके तो हम डकैती कर रहे हैं। क्या आंटी ने खास तौर पर नहीं कहा था कि तुम मत हो, तुम जाओ? सुनो, तुम इसमें बीच में मत आओ, समझे? हमारे घर ने तुम्हारी जान बचाई थी। मुझे पता है आंटी और हांगयांग मेरी जान की रक्षक है, मैं उन्हें धन्यवाद देने का तरीका ढूंढूंगा, लेकिन इस मामले में तुम दखल मत दो। मेरी सुनो झांग अंकल, मेरी सुनिए, सच में इतना मत मांगिए। तुम लोगों ने तय कर लिया कि नहीं? मैंने फैसला किया, मिस ने माफी मांगी है, तो मैं सिर्फ बम्पर रिपेयर की रकम लूंगा, बस। तुम झांग अंकल, मेरी सुनिए, अब कुछ मत कहिए। आप अब और मत बोलिए, मेरी सुनिए। ये बात तो ठीक कही। ये लड़का समझदार है। मेरे ख्याल से यही तय हो गया। जिन चेंग, उन्हें अकाउंट्स डिपार्टमेंट ले जाओ, 10,000 रुपए दे दो। ठीक है, ये मामला अब खत्म। लेकिन आप फिक्र न करिए, अगर वाकई आपको कोई समस्या हो, डॉक्टर से चेकअप करवाने की जरूरत पड़ी, तो सबूत के साथ जो भी खर्चा होगा, हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे, ताकि लोग ये न कहें कि हम गोल्डन जेड हॉल अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं है तो कृपया वापस जाएं। चलो चलो अंकल झांग, जल्दी चलो। ये उनके लिए बहुत आसान है। कैफैन, मुझे लगता है कि ये डागेर दिल का अच्छा इंसान है, उसके अंकल झांग की तरह नहीं, जो बस एक बार में 10 लाख चाहता है। दिखने में ही बुरा लगता है।
चेयरमैन, आपकी कॉफी ठीक है। लाओलिन, क्या पुलिस विभाग से कोई खबर है? क्या यिनान का कोई पता चला है? फोन सुबह से शाम तक व्यस्त है। बस यिनान का कोई पता नहीं है। यिनान, तुम यिनान इस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो। वो कहां भाग सकता है? तुम एक आदमी हो। कौन है यह? किसने तुम्हें यहां शराब बेचने की अनुमति दी? तोड़ दो। क्या हुआ है? हट जाओ। पापा, मम्मी, क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मम्मी, मिनट, दादी, जल्दी पुलिस को बुलाओ। ठीक है, ठीक है। दोस्तों, संदेह मत करो। जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो पूरे स्टोर में 10% की छूट है। गोल्डन जेड हॉल की शराब 100 साल पुरानी है। आज पहली बार छूट है। कभी छूट नहीं होती। धन्यवाद, धन्यवाद आंटी, धन्यवाद। 10% की छूट, सभी पर 10% की छूट। दोस्तों, जल्दी करो। अगर ये मौका चूक गए तो फिर नहीं मिलेगा। पूरे स्टोर में 10% की छूट। पूरे स्टोर में 10% की छूट। पति, तुम आ गए। बाथरूम में इतनी देर लगा दी। पति, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि सब व्यस्त है? पहले मेरी बात सुनो। मैं अभी बाथरूम गया था और बाहर किसी को झगड़ते हुए सुना। मैं बाहर गया और देखा। तुम्हें पता है क्या हुआ? मदद करने के बजाय तुम वहां गए। जल्दी करो, 10% की छूट है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर मैं बाहर नहीं लेता, मुझे कैसे पता चलता कि कैफन को मारा गया है? कैफैन को मारा गया है। वह और उसका भाई दोनों घायल हो गए हैं। अब स्टॉल हटा दिया गया है और पुलिस आ गई है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। भगवान की कृपा है। इस मौके को अच्छे से इस्तेमाल करो। फिर मुझे क्यों मुकाबला करना चाहिए? जीत तो पक्की है, जीत पक्की है। 10 खरीदो, एक मुफ्त पाओ। 10 खरीदो, एक मुफ्त पाओ। 10 खरीदो, एक मुफ्त पाओ। आओ, आओ। दर्द हो रहा है? दादी माँ, हाथ कांप रहा है। रुको। CAI फैन, मैं देख रहा हूँ। आज ये लोग तुम्हारे लिए आए हैं। क्या तुमने किसी को नाराज किया है? कल देखो, काले कार ने टक्कर मारी। आज गुंडों ने दुकान तोड़ दी। नहीं, मैंने किसी को नाराज नहीं किया। और आज के वो लोग, मैं किसी को भी नहीं जानता। आज भाग्य से वह आदमी मदद करने आया, वरना इतनी शराब टूट जाती। नुकसान बहुत होता। मुझे लगता है दादी माँ तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट रख दें, ताकि तुम्हें और कोई दुर्घटना न हो। असिस्टेंट। आज तुम्हारी वजह से बच गए, वरना नतीजे बहुत बुरे होते। ये लोग बहुत बुरे हैं। दिन दहाड़े ऐसा करते हैं। माफ करना, तुम्हें भी चोट लग गई। बॉस लियो, कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी चोट है। डाजियर, तुमने हमारी इतनी मदद की, पता नहीं कैसे धन्यवाद दूं। पिछली बार हमारे CAI फैन और तुम्हारे बीच की बात पर शर्मिंदा हूं। चेयरमैन, आप ऐसा मत कहिए। पिछली गलतफहमी सुलझ गई है, कोई बात नहीं। अच्छा है, धन्यवाद। फल खाइए, जरा भी झिझकिए मत। जरा भी झिझकिए मत, जरा भी झिझकिए मत। मैंने CAI फैन को दवा लगा दी है। थोड़ी सी चोट है, कोई बात नहीं।
इस बार तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। जरा भी झिझकिए मत, कोई बड़ी बात नहीं है। हायान, मैं और तुम्हारा बहुत अच्छा संबंध है। हम कई बार अचानक मिल चुके हैं। मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ, तुम्हारे इतने अच्छे बच्चे हैं। आंटी, डाजियर मेरी माँ का बेटा नहीं है। ओह, माफ करना, मैंने गलत समझा। हायान, तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 22 साल की हूँ। कितना संयोग है, मेरी बेटी भी 22 साल की है। लियो जी भी 22 साल की है। मैं सीआई फैन की बात नहीं कर रहा। वह हायान, हुईमिन, तुम हमेशा पुरानी बातें मत करो। आज उन्होंने हमें बचाया, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। टियान महोदया, ऐसा करें। थोड़ी देर बाद हम सब रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। ये भी एक तरह से धन्यवाद होगा। हमें दोपहर में स्टॉल लगाना है। परेशान मत करो। आप मेहमान नवाजी मत करो। मेहमान नवाजी नहीं, हमें सच में काम करना है। हायान, तो हम चलते हैं। चलो। कोई बात नहीं, रुको रुको रुको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। थोड़ी देर और रुको। क्या बात है? पापा, बेटा, माँ, बेटा ह्यूमन। वह कौन है? हमारे साथ क्यों परेशानी कर रहा है? हमारे घर का सीआई फैन क्या हो गया है? हाल ही में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, मुझे चिंता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी लगता है कि हाल ही में सीआईफएन के साथ बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। जब मैं उसकी दवा लगा रहा था तो मुझे यह सवाल आया। सोचते सोचते मुझे तुम्हारी याद आ गई। मैं हाँ, तुम देखो तुम कितने मजबूत हो। मैंने देखा कि तुम मॉल में कितने फुर्तीले हो। तुम्हारा उसके साथ अच्छा रिश्ता है। तुम उसके असिस्टेंट बनने के लिए सबसे उपयुक्त हो। तुम्हें क्या लगता है? लेकिन डाजियर, मुझे यह आइडिया अच्छा लगता है। डाजियर क्या नौकरी की तलाश में नहीं है? बिल्कुल सही डाजियर। डाजियर क्या सामान नहीं खींच रहा था? क्या नौकरी की तलाश में है? डाजियर ने उस कार का बम्पर तोड़ दिया, इसलिए नौकरी भी चली गई। तो हमें बहुत शर्मिंदगी होगी। ये बहुत बुरा है। तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। कोई बात नहीं, सब बीत गया। कैसे कोई बात नहीं? हमारे घर के सीआईफएन ने तुम्हारी नौकरी खो दी। हमें जरूर मुआवजा देना चाहिए। तो यह काम इसी तरह तय हो गया। डाजियर, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सीआईएफएन की असिस्टेंट बनना चाहोगे? पहले मना मत करो। दरअसल ये असिस्टेंट वाला काम इतना जटिल नहीं है। बस सेक्रेटरी की तरह उसके आसपास रहकर कुछ छोटे मोटे कामों में मदद करना होगा, ताकि हमारा परिवार चिंता मुक्त रहे। डाजियर सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। डाजियर, तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? वह लियू सीआई फैन का दिमाग खराब है क्या? मुझे लगता है उसे दवा की जरूरत है, उसकी असिस्टेंट बनना। तो यह खुद को परेशानी में डालना होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, मुझे भी लगता है कि यह ठीक नहीं है। लेकिन लियो सीआईफएन को सुरक्षा की जरूरत है ना? डाजियर, तुम उसकी एक मदद कर दो। इसके अलावा तुम्हारे पास आईडी कार्ड भी नहीं है। तुम कहाँ नौकरी ढूंढोगे? कितना अच्छा मौका है यह। यह तो सही बात है। माँ, तुम उस पर दबाव मत डालो। इस बारे में डाजियर को खुद फैसला करने दो। क्या तुम लोगों ने मिलकर कुछ तय किया? माफ करना, हमने तय कर लिया है। दरअसल मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। मैं इस नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं हूं, इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ तुम बहुत विनम्र हो। तुम्हारे कौशल कैसे हैं? हमने मॉल में तुम्हारे काम को देखा है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ बार मिलने के बाद हमने देखा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम सीआई फैन के साथ काम करोगे तो यह सबसे उपयुक्त होगा। हमें तुम पर भरोसा है। अब असिस्टेंट ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारे जैसे ईमानदार और दयालु व्यक्ति को ढूंढना वो बहुत मुश्किल है। हाँ, शायद अब नौकरी ढूंढना भी आसान नहीं है। ठीक है, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। तुम घर जाओ और अच्छे से सोचो, कल मुझे जवाब देना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पहले 12 लाख दूंगा। यह तुम्हारे 6 महीने की सैलरी होगी। इतना पैसा? बस मेरी पोती की सुरक्षा करो। मुझे लगता है यह पैसा सही है। डाजियर इस पैसे के लायक है। उम्मीद है तुम लोग घर जाकर अच्छे से सोचोगे। तुम क्या कह रहे हो? दादा दादी डाजियर को मेरा असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। हाँ, देखो तुम्हारी दादी तुम्हारी कितनी परवाह करती है। पापा, मैं नहीं चाहती कि वह मेरा असिस्टेंट बने। नहीं, मॉल में इतनी बड़ी घटना हुई थी। ये कितना खतरनाक था। अगर अगली बार कुछ अनपेक्षित हो गया तो क्या होगा? पापा, मेरा मतलब वो नहीं था। असिस्टेंट के लिए किसी को भी रख सकते थे। डाजियर को क्यों चुना? आप लोग जानते हैं कि मेरा उसके साथ क्या रहा है। वो सब बीते समय की बातें हैं। ये डाजियर, लेकिन ये तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए चुना है। इस बार उसने हमें बचाने के लिए चोट भी खाई है। पिछली बार की बात को भूल जाओ। मुझे वो पसंद नहीं है। फिर मैं खुद दादा दादी से बात करूंगी। सी आईफन, ये 12 लाख है, गिन लो। गिनने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कल सुबह काम पर आऊंगी। डाजियर, हमारी सी आईफन को तुम्हारे हवाले करते हैं। तुम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना। ये तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं चलता हूँ। इधर आइए। ठीक है। ये लड़का अच्छा है, ईमानदार है। हाँ, दादा दादी, मैंने अभी पापा से सुना है। क्या आप लोग डाजियर को मेरा असिस्टेंट बनाना चाहते हैं? हाँ, क्या समस्या है? मुझे वो पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरा असिस्टेंट हो। उसमें क्या खराबी है? वो मजबूत है, काम में तेज है और उसका चरित्र भी अच्छा है। दादी ने तुम्हारे लिए चुना है। दादी, बाहर से किसी को कैसे पहचान सकते हैं? तुम उसके बाहरी रूप से कैसे कह सकती हो कि वो अच्छा है? और ये डाजियर, उसके पास तो एक नाम ही नहीं है। अगर कुछ हो गया तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? सीआई फैन, हर किसी की अपनी मुश्किलें होती हैं। मुझे लगता है कि डाजियर की जिंदगी मुश्किलों से भरी है। उसने हमारी मदद की है और हमारे पास ये क्षमता है। तुम्हें जरूरत है तो उसकी मदद क्यों न करें? मुझे लगता है कि वो अच्छा इंसान है। अगर विश्वास नहीं है तो दादा से पूछ लो। हाँ दादा, मैंने व्यापार में इतने साल बिताए हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है। ये डाजियर बिल्कुल बुरा इंसान नहीं है। तुम चिंता मत करो। मुझे वो पसंद नहीं है। अभी तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे लिए जीवन साथी नहीं ढूंढ रहे। इतनी पसंद क्यों कर रही हो? दादी, मुझे तो चुनना ही पड़ेगा। वो मेरा असिस्टेंट होगा, रोज मेरे साथ रहेगा। मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ। मैं हर दिन उसके सामने होकर कितना परेशान होती हूँ। वह समय नहीं है। मैं और तुम्हारे दादा उसके साथ तय कर चुके हैं। पैसे भी दे दिए हैं। कल वह तुम्हारी रक्षा करने आएगा। दादा दादी, तुम लोगों ने मुझसे बात क्यों नहीं की? तुम हर बात में इतना संकीर्ण सोचते हो। कृपया कार दुर्घटना के लिए उससे झगड़ा मत करो, ठीक है? हाँ, एक छोटी सी बात के लिए किसी से जीवन भर के लिए नाराज मत रहो, खासकर जब उस घटना में तुम्हारी गलती थी। दादा दादी, ठीक है, बस बात करना बंद करो। ये मामला यहीं समाप्त हो गया है। और हाँ, मत भूलना, तुम अभी लियो एक्सआईएनजी के साथ लाल चीनी मिट्टी के बर्तनों की बिक्री में प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। आज तुमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया है। कल तुम्हें और मेहनत करनी होगी। ऐसा ना हो कि हार जाओ और फिर दादा को दोष दो कि ये अनुचित था। मुझे पता है।
माँ को एक शादी में जाना है, तुम लोग घर पर अच्छे से रहना, कहीं मत जाना, सुन लिया? सुन लिया। तो तुम लोग जल्दी वापस आना। रास्ते में मेरे लिए चॉकलेट लाना, मुझे नट्स वाली चाहिए। यापिंग, माँ को विश्वास है कि तुम जरूर वापस आओगे। तो तुम लोग जल्दी वापस आना और मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे नट्स वाली चाहिए। मुझे चॉकलेट पसंद है, माँ मेरे लिए लाना। ठीक है, माँ वापस आकर तुम्हारे लिए बहुत सारी लाएगी। हाँ हाँ। आओ, एक चुंबन दो। मिसेस टैंग, तुम भी बहुत सुंदर हो। तुम धनवान हो और साथ ही बहुत उदार हो। मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में मैं भी तुम्हारी तरह गरिमापूर्ण हो सकूं। यापिंग, मैंने अंत में तुम्हें ढूंढ लिया। यापिंग, वह निश्चित रूप से हमारे घर वापस आएगी। क्यों फिर से यपिंग के बारे में सोच रहे हो? मैंने आज हायान को देखा है, इसलिए मुझे यापिंग की याद आ गई। मैं सोच रहा था कि अगर यापिंग अभी भी होती तो वह भी हायान की तरह एक बड़ी लड़की होती। इतने साल बीत गए हैं, क्या करें? मुझे लगता है कि तुम इसके बारे में न सोचो, ठीक है? तुम इस तरह से जीवन नहीं जी सकते। तुम हर 3 दिन में ये चॉकलेट क्यों खरीदते हो? क्यों? खुद को परेशान करने के अलावा और क्या है? ये चॉकलेट्स मैंने यापिंग के लिए तैयार की हैं। वह कभी भी वापस आ सकती है और खाने के लिए तैयार रहती है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। अब से जो भी तैयार करना चाहो करो, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, इतना बेकार में न सोचो। तुम ऐसे करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। जिनचेंग, मुझे हमेशा एक अजीब सा ख्याल आता है। मुझे लगता है कि हमारा हायान से बहुत ज्यादा नाता है। अगर वह हमारी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। देखो तुम, सीआईफएन बीमार है और तुम ऐसे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें सीआईफएन की ज्यादा परवाह करनी चाहिए। हमेशा यपिंग के बारे में न सोचो। ये सीआईफएन के साथ अन्याय है। मैं कैसे अन्याय कर रहा हूँ? अगर सीआईफएन नहीं होती तो यापिंग भी नहीं खोती। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, सोने जा रहा हूँ। पांच, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ ठीक है। क्या बात है, लौटाने में दिल नहीं लग रहा? लौटाने में दिल नहीं लग रहा तो उधार मत लो। $10,000 यही सही है। उधार लो और लौटाओ, फिर उधार लेना आसान हो जाएगा। खाली समय में फिर आना। चलो चलो। यह आदमी इतना परेशान करने वाला क्यों है? पापा, तुम्हें इस बार की सीख याद रखनी चाहिए, फिर जुआ मत खेलना। अब तुम अपनी माँ की तरफ बात करने लगे हो। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें मुझे समझाने का हक नहीं है। दाजियर, तुम जल्द ही जिनवायूटे में असिस्टेंट बनने वाले हो। तुम याद रखो, जो भी फायदा हो उसे ले लो। जिनवायूटे में सब अमीर लोग हैं, उनके साथ शर्माना मत। ठीक है, यहाँ बैठकर गलत सिखा रहे हो। दाजी है, वहां जाकर मेहनत से काम करना। लियो सीआईफएन की अच्छे से रक्षा करना। आंटी, मुझे पता है। आंटी, वो 20,000 रुपए तुम घर के खर्च के लिए रख लो। ध्यान रखना जंग अंकल उसे जुए में न लगा दे। मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मैं पहले तुम्हारे लिए सुरक्षित रखूंगा। हाँ, इतने बड़े आदमी के पास थोड़े पैसे कैसे नहीं होने चाहिए।
लो रखो। आंटी, मेरे साथ शर्माना मत। ये पैसे वाकई में आपके घर के खर्च के लिए हैं। इतने बड़े आदमी के पास थोड़े पैसे कैसे नहीं होने चाहिए? मेरे पास खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं है। खाने के अलावा मैं सोच भी नहीं सकता कि और क्या खर्च करना है। कैसे कोई शरीर पर एक पैसा भी नहीं रखता है? आंटी, आप मेरे साथ झिझके नहीं। यह पैसा आप घर के खर्च के लिए रख ले। मैं चलता हूँ। अन्यांजांग चाचा, मैं चलता हूँ। दागिर, धन्यवाद। आप सावधान रहना। अच्छी शराब लेकर आना, 2 बोतल ज्यादा लाना। याद रखना, कैफान की अच्छी तरह से रक्षा करना। हाँ, मुझे पता है। माँ, आप हमेशा कैफान की इतनी परवाह क्यों करती हैं? उसके लिए मुझसे भी ज्यादा अच्छा व्यवहार करती हैं। एक बार रक्षा, एक बार सावधानी। मुझे तो जलन हो रही है। किस बात की जलन? मैं सिर्फ दागिर को समझा रही थी। उसे समझ रही। और वैसे भी लियू परिवार हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह बुजुर्ग महिला अचानक दागिर को 6 महीने की तनख्वाह दे दी। नहीं तो हम आपके पापा का कर्ज कैसे चुका दे? शायद आपके पापा को पहले ही मार दिया गया होता। नहीं, मुझे अभी भी लगता है आप हमेशा कैफान की परवाह करती हैं। ऐसा नहीं है। माँ सबसे ज्यादा अपनी बेटी की परवाह करती है। ठीक है, तैयार हो जाओ, हम स्टॉल लगाने जा रहे हैं। मुझे दे दो। घर पर अच्छे से रहना, फिर से जुआ नहीं खेलना। मुझे पता है। भाई, मैंने देखा कि भाभी मक्का बेचने गई है। चुपचाप, जल्दी जल्दी मुझे पैसे ढूंढने में मदद करो। हर जगह ढूंढ चुका हूं, कहां छिपाए हैं। शायद शरीर पर ले गई हो। अजीब बात है। मीठी शराब की खुशबू। झांगवेन, बाहर आओ। मेरे कमरे में नहीं है। मिल गया। चलो चलो चलो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। दादी, जल्दी करो। दादी, आप इतनी जल्दी मत करो। जल्दी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लगभग 10 बज चुके हैं। हमें वांग्स शॉपिंग मॉल खुलने से पहले पहुंचना है। वहां के स्टॉल को व्यवस्थित करना है। व्यापार इंतजार नहीं करता। चलो चलो चलो। दादी, मैंने रोहुआ से बात कर ली है। हम कल वाली जगह पर नहीं जा रहे हैं। मैंने पार्क के पास देखा है, जगह भी काफी चौड़ी है। मैंने कुछ छात्रों को वहां प्रदर्शन करने के लिए बुलाया है। पहले लोगों को आकर्षित करते हैं, फिर हम वहां अपना स्टॉल लगाएंगे। बिजनेस जरूर बहुत अच्छा होगा। यह आइडिया तो बहुत बढ़िया है। चलो जल्दी चलते हैं। दादी, आज आप लोग मत आइएगा। मैं और रोहुआ वहां संभाल लेंगे, वरना भीड़ में धक्का मुक्की हो जाएगी। कल जैसा कुछ फिर हो गया तो अच्छा नहीं होगा। आप घर पर मेरी अच्छी खबर का इंतजार कीजिए। माँ, इस बार में आप कैफान की ही सुन लीजिए। पहले घर पर आराम से आराम कीजिए। अच्छा ठीक है, दादी घर पर तुम्हारे लिए चीयर करेगी। तुम्हारा काम नहीं रोकूंगी। दादी, पापा, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, असिस्टेंट अभी तक आया ही नहीं। असिस्टेंट, आ, तुम्हारी बात उस दागिर की है। आ, पहले ही दिन ऑफिस के लिए लेट कैसे हो सकता है? मैं इसका इंतजार नहीं करूंगी, मैं चलती हूँ। अरे क्या काम? जिनचेंग, जिनचेंग।
जल्दी जाओ कैफान। कैफान, तुम रुको कैफान। कैफान, तुम इतनी तेज क्यों भाग रही हो? मुझे जल्दी से पहुंचना है कैफान। कुछ मिनटों का क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा और रुको। पापा, दादी, मेरे पास समय नहीं है। जनरल मैनेजर मैडम। आ गया। सॉरी, मैं जिस बस में सवार था उसका एक्सीडेंट हो गया। सड़क पर 1 घंटा जाम था, मैं दौड़ता हुआ आया हूँ। सॉरी, आप लोगों को इंतजार करवाया। कोई बात नहीं। सॉरी, मेरे को है। इतनी सारी वजह कहाँ से लाते हो? तुम वापस जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ आओ। दादी, दागिर, चाबी तुम रख लो। रोज गाड़ी चलाकर यहाँ आने के बाद गाड़ी अपने घर ले जाना, ताकि हर रोज बस का चक्कर ना काटना पड़े। ये सब झंझट है। दादी, मेरी गाड़ी मैं खुद चलाऊंगी, मुझे कोई और छुएगा तो नहीं चलेगा। यह तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तुम्हारा असिस्टेंट है, गाड़ी तो वैसे भी इसे ही चलानी चाहिए, वरना ये कैसे जानेगा कि तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी सुरक्षा कैसे करेगा? मेरी पोती की सुरक्षा का ख्याल रखना, समझे? मैडम, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। क्या जल्दी नहीं है? जल्दी ऑफिस चलो, जाओ, जल्दी जाओ, इससे मेरा दिल संतुष्ट होगा। जल्दी जाओ। हम चले। कितना अच्छा है ना? कैसा लगा? चलो वापस चलते हैं। सीधे आगे चलते जाओ। तुम्हारी दादी ने कहा कि तुम्हें जल्दी है, दूसरे रास्ते से जाना ज्यादा तेज होगा। मैंने कहा आगे जाना है तो आगे जाना है। तुम्हारे पास इतनी राय क्यों है? कोई राय नहीं, तुम्हारी मर्जी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें खुशी नहीं है या मन नहीं है तो यह नौकरी छोड़ सकते हो। नहीं, मेरी कोई राय नहीं है। जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा हूँ और तुम्हें फिर भी जल्दी नहीं है। मैं मानने वाला नहीं हूँ। हाँ, आगे एक पार्किंग है, वहाँ पार्क करो। आगे पार्क अभी तक नहीं आया है। मैंने कहा पार्क करना है तो पार्क करना है। मैनेजर पार्क अभी तक नहीं आया है, यहाँ क्यों उतर रहे हो? मुझे अचानक याद आया, मुझे कुछ सुंदर अंडरवियर खरीदना है, इसलिए यहाँ उतर गया। अंडरवियर खरीदो तो तुम जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम्हें हर समय मेरे साथ रहकर मेरी सुरक्षा करनी चाहिए। तुम मेरे साथ क्यों नहीं जा सकते? उतरो। मिस, आप क्या डिजाइन चाहती हैं? क्या आपके यहाँ हाल ही में कुछ नए डिजाइन आए हैं? उठाने वाले और खुले नए डिजाइन? हाँ, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? ठीक है, मैं अभी आपके लिए लाता हूँ। तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? बैठो। तुम इस तरह मेरे पीछे आओगे तो मुझे शर्म आएगी। मिस, ये सभी नए डिजाइन हैं। क्या आपको कोई पसंद आया? ले लिया। मिस, देखिए क्या कोई पसंद आया। मैं आपको छूट दे सकता हूँ। कौन सा अच्छा है, मेरे लिए चुनो। तुम्हें जो पसंद है वो ले लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तुमसे पूछना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैसा इतना आसानी से कमाया जाता है? हाँ सर, आप कुछ सलाह दीजिए।
मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। तो तुम मेरे लिए ले लो, खोना मत। हे, अरे चलो। मैनेजर, सर, आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है। माफ कीजिए, मैं नहीं खरीदूंगा। मैनेजर, मैनेजर, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मैनेजर ऐसे ही चला गया। जब से तुमने मुझे बचाया है, हमारी किस्मत एक हो गई है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम खुश रहोगे। तुम क्या कह रहे हो? शादी का प्रस्ताव दे रहे हो? शर्म नहीं आती? तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। तुम्हारे चेहरे पर जोड़ीदार नजर आती है। मैं तुम्हारी एक तस्वीर ले लेता हूं यादगार के लिए। ठीक है। कैसी जोड़ीदार, बस मतलबी लगते हो। हायान स्टॉल लगाने गया है। आ गया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम्हारी हवा में सांस लेना इतना परिचित लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मेरे लिए एक हो। रो हुआ मैनेजर। आज कैसा रहा? अभी की स्थिति के हिसाब से आज का प्रदर्शन कल से बेहतर होगा। तुम चिंता मत करो। दोस्तों, आज हमें अपना प्रदर्शन बढ़ाना है ताकि हर किसी को बोनस मिले। धन्यवाद लियो मैनेजर, धन्यवाद। मैंने तुम्हें लियो एक्सआईएनजी से उनकी बिक्री के बारे में पूछने को कहा था। तुमने पूछा? मैंने वेयरहाउस से पूछा। उन्होंने कहा कल मॉल में 3000 बोतलें भेजी गई थी। वो 3000 बोतलें कल पूरी बिक गईं। इसलिए आज उन्होंने बाकी की मात्रा भेज दी है। बाकी की 7000 बोतलें भेजी गईं। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कल 3000 बेची। अगर क्या तुम गलत हो? शायद नहीं, लेकिन उन्होंने प्रमोशन के तहत 10% छूट दी है। हमें भी 20% छूट देनी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ बिक्री बढ़ानी है, राजस्व नहीं। रो हुआ, तुम सच में अच्छे हो। ठीक है, हम 20% छूट देंगे। दोस्तों, आज हमारे होंग हुआ चीनी मिट्टी के बर्तन 20% छूट पर हैं। जल्दी खरीदो, नहीं तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे, भीड़ मत लगाओ। मुझे छोड़ना इतना आसान नहीं है। सभी का स्वागत है, खरीदारी करो। देखो, 20% छूट है, एक एक करके आओ। ये बहुत अच्छा है। थोड़ी देर में राजी आएगा। कृपया मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। रो हुआ, क्या तुमने मैनेजर को देखा? आप मैनेजर को ढूंढ रहे हैं? वह अभी आई थी और चली गई। चली गई।
वह कहाँ गई? मुझे ठीक से पता नहीं, शायद घर चली गई होगी। क्या आप वापस जाकर देखेंगे? वह वाकई यहाँ नहीं है। मैं आपको क्यों धोखा दूंगा, वह वाकई यहाँ नहीं है। तो मैं फिर से ढूंढता हूँ। मैनेजर, मैनेजर, वह बाहर आ चुका है। यह मूर्ख, इतना लंबा और इतना कम बुद्धिमान। लेकिन ठीक है, इस तरह मैं दादी को उसे निकालने का मौका दे सकता हूँ। उचित तरीके से उसे निकाल दें। ल्यूसी आई फैम, तुम्हारी इतनी सी समझ से तुम मुझे धोखा दे सकते हो? क्या तुम सच में मुझे मूर्ख समझते हो? क्या मैं तुम्हें नहीं देख सकता? सीधे टकराव के बजाय इंतजार करना बेहतर है, ताकि वह फिर से कोई चाल न चल सके। आओ आओ, स्वादिष्ट भुट्टा, आज खरीदो एक और पाओ एक मुफ्त। क्या आप दोनों भुट्टा लेंगे? मुझे 2 दीजिए। 2 के लिए 3 रुपए, खरीदो एक और पाओ एक मुफ्त। क्या सच में? 3 रुपए, आज खरीदो एक और पाओ एक मुफ्त। आमतौर पर 3 रुपए में सिर्फ एक मिलता है। हायान, पैसे लो। ये लो पैसे। हायान, जल्दी पैसे लो। हायान, जल्दी से उन्हें 2 रुपए वापस दो। आओ आओ, धन्यवाद, धन्यवाद, फिर आना, धन्यवाद। आज क्या हो गया है? सुबह से ही वहां खड़े होकर सोच रहे हैं। नहीं, दाजीयर चला गया? क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? नहीं, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि दाजीयर आज पहले दिन काम पर है। पता नहीं किसी ने उसे परेशान तो नहीं किया। तुम इस बारे में चिंता मत करो। दाजी यहाँ कैसा प्रदर्शन कर रहा है? क्या तुम नहीं जानते? वह काम में गंभीर और जिम्मेदार है। ऐसे लोग हर जगह अच्छा करते हैं। इसके अलावा लियो परिवार भी उसकी देखभाल करेगा। अगर पापा के कारण न होता, दाजीयर को किसी का असिस्टेंट बनने की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि वह वाकई यह काम नहीं करना चाहता। मुझे पता है, लेकिन फिर भी यह एक सही काम है। और जिनवा यूटेंग में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हन्यान, भूख लगी है? मैं खाना लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम स्टॉल देखना। मैं जा रहा हूँ। मकई खरीदे 3 रुपए एक। एक खरीदे एक मुफ्त। मैंने कैफन को फोन किया। उसने कहा कि आज का कारोबार अच्छा है। हाँ, क्या तुम जानते हो? लियू जियांग का परिवार कल 3000 बोतल बेचा। 3000 बोतल कोई छोटी संख्या नहीं है। आज कैफन अगर 2 गुना नहीं बेच पाई तो बहुत खतरनाक होगा, समझे? समझ गया। हुईमिन, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, हम अब कैफन को समर्थन देने जा रहे हैं। कृपया बहुत सख्त मत बनो। मैं समझ गया, चलो। देखो, हन्यान। हन्यान। अंकल, आंटी, यहाँ मिलना कितना संयोग है। हम कैफन को देखने जा रहे थे, तुम्हें यहाँ देखकर आ गए। हम आ गए। तुम यहाँ स्टॉल लगाते हो, धूप और बारिश में कितना थकते होगे। कोई बात नहीं, मैं आदी हो गया हूँ। और मैं अपनी माँ के साथ आया हूँ। साथ में है, थकान नहीं होती। आज तुम अकेले ही स्टॉल लगा रहे हो? मेरी माँ खाना लेने गई है, जल्दी आ जाएगी।
अंकल आंटी, आप हमारे मकई स्टॉल पर आए हैं। मैं आपको मकई खिलाता हूँ। नहीं नहीं, धन्यवाद। देखो यह बच्चा कितना समझदार है। आजकल की लड़कियां ऐसा काम करने को तैयार नहीं होती। हन्यान, तुम बुरा मत मानना। आंटी को तुम बहुत पसंद आए। आंटी, आपने बहुत बढ़ा दिया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आज मैं 30 मकई खरीदता हूँ। बाद में मैं जिन्यूटान के वाइनयार्ड जा रहा हूँ। ठीक है, कैफन को दे देंगे। तुम्हारा विचार अच्छा है, हम खाना लेकर चलेंगे। कैफन को बहुत खुशी होगी। तो कैफन को हन्यान की वजह से फायदा होगा। मैं हन्यान का समर्थन करना चाहता हूँ। जल्दी बेच देंगे तो जल्दी घर जा सकेंगे। क्या सच में? धन्यवाद आंटी, लेकिन 30 मकई भूनने में थोड़ा समय लगेगा। माफ करना, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो। देखो यह बच्चा कितना विनम्र है, मुझसे माफी मांग रहा था। ऐसा करते हैं हायान, मैं तुम्हारे साथ भूनने में मदद करता हूँ। इस तरह जल्दी हो जाएगा ना? मेरी मदद करो। मैं करूँगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद कर लूंगा। आओ आओ आओ। नहीं नहीं, ये शर्म की बात है। कोई बात नहीं, मैं घर पर भी अक्सर खाना बनाता हूँ। ये मैं खुद कर लूंगा। मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। माफ करना, तुम्हें डरा दिया। क्या करूँ? हायान, माफ करना, माफ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी करो, जल्दी करो। क्यों 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 तुम हमेशा मुझे पसंद नहीं करते? क्यों तुम्हारे दिल में सिर्फ यपिंग है? मैं कुछ भी करूं, कुछ नहीं होता। दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं अक्सर गलती से जल जाता हूँ, कोई बात नहीं। सच में माफ करना, सब मेरी गलती है। देखो तुम्हारा हाथ जल गया है। हुईमिन, अगर तुम्हें चिंता है तो उसे अस्पताल ले चलो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। चलो चलो। सच में जरूरत नहीं है, मैं भुने हुए मक्के बेचता हूँ। कुछ बार जले बिना मास्टर कैसे बनूंगा? मैं सच में ठीक हूँ आंटी। ये तो बहुत शर्म की बात है, सच में इतना जल गया है। ठीक है हायान, अगर कह रहा है ठीक है तो ठीक है। हाँ, सच में माफ करना। हायान, क्या हुआ? कैसे ऐसा हो गया हायान? सच में माफ करना, मेरी पत्नी बहुत अनाड़ी है। हायान को भुने हुए मक्के में मदद करना चाहती थी, लेकिन एक गलती से हाथ जल गया। कैसे इतनी लापरवाही हो गई? माँ, हाथ जलना तो अक्सर होता है। हाँ अंकल आंटी, 30 भुने हुए मक्के खरीदने हैं। चलो साथ में भूनते हैं, इस तरह जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग थोड़ा इंतजार करो। देखो ये। देखो तुम्हारी बेटी कितनी समझदार है, तुम्हारे साथ व्यापार में मदद कर रही है। मुझे लगता है तुम लोगों के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा होगा। सच में ईर्ष्या होती है। अपनी बेटी से रिश्ता अच्छा नहीं होगा तो किससे होगा? हमारी बेवकूफ लड़की के बारे में कहना है। तुम्हारी कैफन से कैसे तुलना कर सकती है? वह सुंदर है और व्यापार भी अच्छा करती है। ऐसी बेटी होना तुम्हारा सौभाग्य है। हाँ हाँ, ये बच्चा खुद का है, अच्छा है। चाहे कितना भी बदसूरत हो, अगर खुद का है तो दूसरों के बच्चों से बेहतर ही होगा। वैसे तुम्हें इतना मक्का क्यों चाहिए? क्या सब खुद खाने के लिए है? हाँ, हमारी बेटी कैफन पार्क के मैदान में शराब बेचती है। हम उन्हें मक्का लेकर जा रहे हैं। हन्यान, जल्दी से बड़े वाले चुन लो। कैफन को मक्का देने जा रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। मैं पीछे जा रहा हूँ।